जो यहाँ आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा? उग्रवादी बोलने भी तो आगे भी खड़ा होगा। नए संसद भवन का उद्घाटन होते ही मोदी ने कहा था जो यहां आकर बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा, जिसके कुछ दिन बाद ही बीजेपी सांसद और मोदी के चहेते रमेश बिधूड़ी गालियों की बौछार करके अपने व्यवहार का परिचय देते नजर आए थे। बता दिया था कि मोदी जी देख लो मेरा व्यवहार क्या है। संसद में उस दिन चंद्रयान 3 की सफलता पर चर्चा हो रही थी। बताया जा रहा था कि आज भारत अंतरिक्ष में पहुंच गया है, चांद पर कदम रख दिए हैं, लेकिन रमेश बिधूड़ी को वहां बैठा एक मुस्लिम सांसद सिर्फ आतंकवादी, भड़वा, कटवा नजर आ रहा था। चंद्रयान 3 जितनी तेजी से चांद पर नहीं पहुंचा था, उससे 1000 गुना ज्यादा तेजी से रमेश बिधूड़ी बसपा सांसद दानिश अली को गालियां दे रहा था। बोल रहा था कि बैठ जा कटवे, उग्रवादी नहीं तो बोलने नहीं दूंगा। संस्कारों की बात करने वाली बीजेपी के चहेते सांसद रमेश बिधूड़ी के सारे संस्कार उस दिन संसद भवन में लोट लगा रहे थे। जो यहाँ आकर के भविष्य में बैठना चाहता है उसका व्यवहार क्या होगा? उग्रवादी बोलने भी तो आगे भी खड़ा होगा। लेकिन अब रमेश बिधूड़ी इस आपत्तिजनक और बेहुदा बयान को लेकर बुरे फंसते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने इस बयान को लेकर बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी को तलब कर लिया है। रमेश बिधूड़ी से पूछा जाएगा, बताओ ये संस्कार कहां से मिले कि चुने हुए मुस्लिम सांसद को तुम आतंकवादी कहो, उग्रवादी कहो। दरअसल रमेश बिधूड़ी ने सिर्फ दानिश अली को गाली नहीं दी थी, बल्कि भारत के सारे मुसलमानों और जहां से दानिश अली चुन कर आए वहां की जनता को भी गाली दी थी। माना जा रहा है कि रमेश बिधूड़ी के इस जहरीले बयान के बाद उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। खैर, रमेश बिधूड़ी इस तरह के बयान देने में माहिर हैं। राजस्थान का चुनाव इस समय जोरों पर है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता प्रचार कर रहे हैं। रमेश बिधूड़ी भी टोंक विधानसभा क्षेत्र में प्रचार करने पहुंचे, जहां उन्होंने फिर बेफिजूल का बयान दे दिया। कहा कि टोंक सीट पर लाहौर की नजर है, 25 तारीख के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में देखने वाली बात होगी। ये है रमेश बिधूड़ी का सोचने का ढंग, जिनको भारत में हो रहे चुनाव में लाहौर याद आ रहा है। खैर, चुनाव के इस समय इस तरह के बयान खूब सामने आ रहे हैं। 25 तारीख के चुनाव के बाद देश में लड्डू बंटने चाहिए या लाहौर में लड्डू बंटने चाहिए। इस वक्त देश में जो सबसे ज्यादा चर्चा में बयान है वो है राहुल गांधी का, जिसमें उन्होंने पीएम का मतलब पनौती मोदी बता दिया। पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। जिसके बाद से राजनीतिक हंगामा खड़ा हो गया। बीजेपी वाले लानत मलानत राहुल को भेजने लगे। लेकिन जब भरी संसद में रमेश बिधूड़ी ने मुस्लिम सांसद को आतंकवादी, उग्रवादी और कटवा कहा था, तब यही बीजेपी नेता चुप्पी साध कर बैठे थे। यही बीजेपी नेता राहुल गांधी को पप्पू कहकर बुलाते हैं तो बाकी बीजेपी नेताओं को बड़ा मजा आता है। तब बयानवीर बीजेपी नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? अब पनौती कहने पर यही बीजेपी नेता बिलबिलाए घूम रहे हैं। राहत इंदौरी के शेर की 2 लाइनें बिल्कुल सटीक बैठती हैं। अगर खिलाफ हैं हो जाने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है, लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मतलब साफ है, जब किसी पर कीचड़ उछालोगे तो छींटे खुद के दामन पर भी आएंगी ही आएंगी। इस खबर में बस इतना ही। अगर खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।